गांधी वाटिका में निजी स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले की गई बैठक, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। नीमच जिले में निजी स्कूल के संचालकों ने गुरुवार को अपने स्कूल बंद रखे हैं। शहर के गांधी वाटिका में निजी स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में निजी स्कूल के संचालक एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर गांधी वाटिका में स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बता दें कि स्कूल संचालकों को मान्यता के नवीनीकरण नियमों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर पूरे प्रदेश के कई जिलों में निजी स्कूल संचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया है और मांग रखी है कि जो नए नियम सरकार ने बनाए हैं वह नवीन विद्यालयों में लागू हो। पूर्व में संचालित विद्यालयों को पूर्व अनुसार ही संचालित रखा जाए। स्कूल संचालकों ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन ने कक्षा 1 से 8वीं तक नवीन एवं मान्यता नवीनीकरण में नए नियमों जैसे एफडी, मान्यता शुल्क एवं रजिस्टर्ड किरायानामा जोड़ा गया है। इसी के विरोध में गुरुवार को प्रदेश के सभी विद्यालयों ने एक दिवसीय अवकाश रखकर अपना सांकेतिक विरोध जताया है और अपनी मांगे रखी है। हम तफलीस से अगर चलेंगे पूरा शांति से, राइट टू एजुकेशन एक्ट जब से आया है, पहली बात तो हमको ये जानना होगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट बना काहे को। अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि राज्य की ये वो है कर्तव्य है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे अप टू 14 ईयर्स। परंतु राज्य शिक्षा ने अब जो वर्तमान में किया है, पहले एक भी रुपया नहीं लगता था, ना मान्यता का लगता था, ना एफडी लगती थी, कुछ नहीं होता था। पर आज की तारीख में हमारे को एफडी देनी पड़ रही है, हमको रिकॉग्निशन फीस देनी पड़ रही है और हम पे और बहुत सारे क्लॉग लगाए जा रहे हैं, जैसे रजिस्टर्ड किरायानामा। कुल मिला के इन चीज़ों से होगा क्या कि जो अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क प्रदान करनी चाहिए वो निःशुल्क की जगह और ज़्यादा खर्चीली होती जा रही है। तो निश्चित रूप से आज स्कूल वाले परेशान हैं, कल पालक भी इससे परेशान होंगे क्योंकि जाएगा कहाँ खर्चा, ये जो एक्सपेंसेस। इसके अलावा मैं आपसे और बात करता हूँ, अगर अपन बात करें कुछ और स्कूल्स की, तो जो बस संचालन 15 साल तक होता था उसको इन्होंने लिमिट 12 साल कर दी है। तो कुल मिला के फिर उसके बाद देखिए आप कि हमारा फीस जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो फिक्स कर दिया है। तो आदमी कुल मिला के 12 साल के अंदर इतने किलोमीटर पे ये पैसा, इतने किलोमीटर पे इतना पैसा, तो वो रियलाइज कहाँ से करेगा। आज 30-35 लाख से कम की बस नहीं आती है। उस बस को अगर 12 साल में कंडक्ट कर रहा है तो आप ये लगा लीजिए कि साल का एक रफ पकड़ रहा हूं मैं, 10 साल 12 साल का, ज्यादा से ज्यादा 3.5 लाख रुपए साल का। क्या इतना 35,000 रुपये महीना वो कमा पाएगा, उससे निकाल पाएगा? तो निश्चित रूप से कहाँ जाएगा खर्चा, जाएगा कुल मिला के सब अभिभावकों के ऊपर। तो आज अभिभावक नहीं समझ रहे हैं, परंतु हम जो कर रहे हैं ये पूरे समाज के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ स्कूल वालों को बचाने के लिए, कि स्कूल वालों से नहीं। उसके बाद आप देखिए कि फीस पे एक क्लॉग लगा दिया गया है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं ये हमको सोचना होगा, हम सबको मिलकर सोचना होगा और मिलकर इस पे विचार करना होगा। और मैं सोचता हूँ समाज को, इसमें केवल हम ही नहीं, समाज को आगे आना चाहिए, पालकों को आगे आना चाहिए, जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस बात को समझते। दूसरी बात और बताता हूँ आपको कि आप नीति शिक्षा आयोग की देखेंगे जो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अंदर ये आया है कि जो है इसको शिक्षा को पीपीपी मोड पे दिया जाए। अब आप समझ सकते हो कि पीपीपी मोड पे जिस दिन दिया तो वही जो एक कहानी चलती है, वही कहानी होगी कि कुल मिला के खर्चा पेरेंट्स पे जाएगा और शिक्षा और महंगी होती जाएगी। गुणवत्तापूर्ण होगी या न होगी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु निश्चित रूप से शिक्षा बहुत महंगी हो जाएगी। और जो अभी सुलभ शिक्षा है, आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो स्कूल चला रहे हैं उनके लिए जीवन निर्वहन करना कितना मुश्किल है। वास्तव में देखा जाए तो स्कूल पूरी तरीके से सेवा कार्य कर रहे हैं। सरकार चूंकि अक्षम है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पढ़ाया जाए, इसीलिए प्राइवेट स्कूलों को, और प्राइवेट स्कूल को भी मैं बताता हूँ आपको, प्राइवेट स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल नाम दे रखा है, एक्चुअल में तो समिति चलाती है। और समिति आज विरोध इन्हीं सब बातों को लेके, क्योंकि अब सरकार के पास खूब ज्ञापन दे दिए, आंदोलन कर लिए, कोई सरकार जो है मैं देख रहा हूँ कि सरकार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और ये आगे पीछे आपको बता देता हूँ कि शिक्षा कॉर्पोरेट के हाथ में जानी है, और जिस दिन कॉर्पोरेट के हाथ में चली गई उस दिन हम तो क्या, आप क्या, पूरी जनता परेशान हो जाएगी। हमारा विरोध का यही कारण है कि हम पालकों की, शिक्षकों की और समाज की के लिए अच्छे से अच्छा काम करके अच्छे से अच्छी गुणवत्तापूर्ण कम पैसों में शिक्षा दे सकें। ये हमारा मूल उद्देश्य है।